पूर्वोत्तर के किस राज्य में अनुसूचित जनजाति विवाद की वजह से बड़े पैमाने पर दंगे भड़क गए हैं? इन विच स्टेट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट डिड लार्ज स्केल राइट्स ब्रेक आउट ड्यू टू द शेड्यूल्ड ट्राइब डिस्प्यूट? नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और आसाम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है मणिपुर। अगले प्रश्न में देख लेते हैं। केंद्र सरकार ने किस राज्य में संविधान के अनुच्छेद 355 का इस्तेमाल करते हुए कानून व्यवस्था अपने हाथ में ले लिया? इन विच स्टेट डिड द सेंट्रल गवर्नमेंट टेक लॉ एंड ऑर्डर इनटू इट्स ओन हैंड्स यूजिंग आर्टिकल 355 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और आसाम। ऑप्शन है मणिपुर। मणिपुर दंगे की वजह से जल रहा है। इसकी सिचुएशन के विषय में जान लेते हैं। मणिपुर में दो बड़े ग्रुप हैं। एक है मैतेई समुदाय, यह बहुसंख्यक है, और दूसरे हैं राज्य के कुकी और नागा शेड्यूल ट्राइब, जो एसटी की कैटेगरी में आते हैं। मैतेई समुदाय चाहता है कि उन्हें शेड्यूल ट्राइब का दर्जा मिले, जबकि शेड्यूल ट्राइब में शामिल समुदाय इसके खिलाफ है। सारा विवाद इसी बात को लेकर हो रहा है। बहुसंख्यक मेती समुदाय को एसटी का दर्जा देने के कदम के खिलाफ जनजातियों द्वारा एक मार्च निकाले जाने के बाद झड़पें शुरू हुई। सैकड़ों घरों, चर्चों, मंदिर, वाहनों में तोड़फोड़ या आग लगा दी गई। बहुत सारे लोग मारे गए। इंटरनेट यहाँ पे सस्पेंड है। यहाँ पे सेना और आरएएफ की तैनात कर दी गई है। मणिपुर के इस वक्त सीएम हैं एन बीरेन सिंह, राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके, राजधानी है इम्फाल, और इसके तीन पड़ोसी राज्य हैं नागालैंड, असम और मिजोरम। और इसकी जो सीमा है वो म्यांमार से जुड़ी हुई है। जब मणिपुर का इंडियन यूनियन में विलय होता है तो उस वक्त मेतेई को ट्राइब कंसीडर किया गया। बाद में जब कॉन्स्टिट्यूशनल हुआ तो मणिपुर पर अंग्रेजों ने 1891 में कंट्रोल किया था। भारत की आज़ादी के बाद यह स्वतंत्र प्रिंसली स्टेट के रूप में था। 1949 में मणिपुर का भारत संघ में विलय हो जाता है। मणिपुर को 1956 से 1972 तक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में रखा गया। 1972 में मणिपुर को राज्य का दर्जा मिला था। राज्य बनने के बाद मणिपुर को संविधान के अनुच्छेद 371 के तहत पहाड़ी जिलों यानी हिल डिस्ट्रिक्ट के ट्राइबल एरिया को प्रोटेक्ट किया गया। संविधान के अनुच्छेद 371 सी के तहत पहाड़ी जिलों में गैर आदिवासी जमीन नहीं खरीद सकते। यह जम्मू कश्मीर में खत्म किए गए अनुच्छेद 370 की तरह है। पहाड़ी एरिया मणिपुर का 90% इलाका है। यहाँ इंडिजिनस ट्राइब रहते हैं। यहाँ 34 मान्यता प्राप्त जनजातियाँ हैं, जिन्हें मोटे तौर पर एनी कुकी ट्राइब्स कहते हैं और एनी नागा ट्राइब्स के रूप में भी वर्गीकृत किया गया है। इनकी आबादी राज्य की आबादी की 50% से काफ़ी कम है। घाटी एरिया मणिपुर का 10% है। यहाँ मैतेई समुदाय के लोग रहते हैं। इनमें से कुछ को ओबीसी और कुछ को शेड्यूल कास्ट का दर्जा प्राप्त है। इनकी आबादी राज्य में 53% से ज़्यादा है। इन्हें मणिपुरी पीपुल कहा जाता है। संविधान के 22 ऑफिशियल लैंग्वेज में इसी की भाषा मणिपुरी को जगह मिली है। अगर आप एथनिकली देखते हैं तो घाटी में हिंदू हैं और पहाड़ी इलाके में क्रिश्चियनिटी का इन्फ्लुएंस है। राज्य में डेवलपमेंट समान रूप से नहीं हुआ है। घाटी में डेवलपमेंट अच्छी तरह से पहुंचा, जबकि पहाड़ी इलाके में विकास, हेल्थ, एजुकेशन अन्य बेहद कम हुआ है। इसलिए यहाँ की हिल वैली डिवाइड कहते हैं। मणिपुर के ट्राइब राज्य के 90% इलाके में रह रहे हैं और विधानसभा की 60 सीटों में से मात्र 20 लेजिस्लेटर चुनकर आते हैं, क्योंकि आबादी कम है। जबकि 40 मेंबर घाटी से चुनकर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ आबादी ज़्यादा है, जबकि यह मात्र 10% इलाका है। इसकी वजह से दोनों में टेंशन रहता है। अब हाल ही फिलहाल विवाद क्यों भड़का? मैतेई समुदाय की डिमांड रही है कि उन्हें भी जनजाति ट्राइब का दर्जा दिया जाए। मैतेई समुदाय घाटी में रहते हैं और उनकी आबादी मणिपुर में 64.6% है। अगर ऐसा होता है तो वे सारे अधिकार और प्रोटेक्शन जो हिल एरिया के शेड्यूल ट्राइब कुकी और नागा को मिले हैं, मैतेई समुदाय को भी मिल जाएंगे। मैतेई समुदाय के लोग पहाड़ी जिलों में जमीन खरीद सकेंगे। वर्ष 2013 में केंद्र सरकार की ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने राज्य से सलाह मांगी थी कि क्या मैतेई को शेड्यूल ट्राइब में शामिल किया जाए। अब वर्ष 2023 में मणिपुर हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि मैतेई को भी शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया जाए। मैतेई की दलील है कि 1949 में भारत संघ के साथ मणिपुर की रियासत के विलय से पहले मेइती समुदाय को एक जनजाति के रूप में मान्यता दी गई थी, और यह कि विलय के बाद एक जनजाति के रूप में ही इसकी पहचान खो गई। हाई कोर्ट के फैसले के बाद ये विवाद भड़का है। अब ट्राइब का क्या कहना है? कुकी और नागा शेड्यूल ट्राइब का कहना है कि मैतेई पहले से डेवलप्ड है, विकास उनके पास है। मैतेई को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए।
अचानक जो मणिपुर में दंगे हैं उसकी वजह यह है कि हाईकोर्ट के फैसले और सरकार के कदम के विरोध में है। ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन ने रैली निकाली। इसी दौरान मैतेई और ट्राइबल कम्युनिटी के बीच दंगा हो गया। मणिपुर में संविधान का जो अनुच्छेद है वो 355 लागू है। यह अधिनियम केंद्र सरकार को आंतरिक गड़बड़ी और बाहरी आक्रमण के खिलाफ राज्य की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने का अधिकार देता है। मणिपुर में धारा 355 लगा दी गई है, यानी सरकार ने यह मान लिया है कि वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट से लॉ एंड ऑर्डर संभल नहीं रहा। राज्य का लॉ एंड ऑर्डर केंद्र सरकार अपने हाथ में ले लेती है इस कानून के तहत।